हरे कृष्णा। हमारी हिंदू संस्कृति में धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस पर्व का बहुत ही विशेष महत्व है। ये पर्व आर्थिक सुख समृद्धि और धन संपत्ति के साथ साथ आरोग्य की संपदा भी प्रदान करता है, क्योंकि इसी दिन भगवान धन्वंतरी का आविर्भाव हुआ था समुद्र से। धन त्रयोदशी या धनतेरस के दिन विशेष रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है और इस प्रकार से वे हमें आर्थिक के साथ साथ शारीरिक समृद्धि और स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार धनतेरस कौन से दिन आ रही है। इस दिन भगवान का पूजन अर्चन करने का और देवी लक्ष्मी की पूजा करने का समय कौन सा रहेगा। आइए आज का धनतेरस कब है विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। वर्ष 2025 में इस बार धनतेरस का पर्व आ रहा है 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन। इस बार त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 12:18 पर और ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 1:51 पर। अब देखिए, धनतेरस में संध्या के समय देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए इस बार धनतेरस का पर्व हम 18 अक्टूबर शनिवार के दिन ही मनाएंगे। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी तथा धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन धनतेरस पूजा के लिए संध्याकालीन शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:16 से लेकर 8:20 के बीच में। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:43 से लेकर 5:33 के बीच में। प्रातःकाल में भगवान श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी का पूजन और उनकी सेवा करने का समय रहेगा सुबह 5:08 से लेकर 6:24 के बीच में। संध्याकालीन पूजा का समय है शाम 5:48 से लेकर 7:04 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48। अब देखिए, धनतेरस की पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान होता है, जब स्थिर लग्न प्रचलित होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी उस घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं और इसीलिए धन त्रयोदशी की पूजा हेतु स्थिर लग्न वाला प्रदोष काल का मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ वृषभ लग्न को भी स्थिर माना गया है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल का समय शाम 5:48 से लेकर 8:19 के बीच का रहेगा और वृषभ काल रहेगा शाम 7:15 से लेकर 9:11 तक। धन त्रयोदशी के पावन अवसर पर सोना चांदी इत्यादि की खरीदारी भी की जाती है। उसे धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस प्रकार सोना चांदी या उनके आभूषण या उनके सिक्के की खरीदारी करके घर में देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करने के समान समझा जाता है, जो कि धन और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी है। तो चलिए अब देखते हैं कि धन त्रयोदशी के दिन सोना चांदी इत्यादि खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन सोना खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त हमें सबसे पहला मिल रहा है दोपहर में 12:18 से लेकर अगले दिन यानी कि 19 अक्टूबर सुबह 6:24 तक। इसमें अपराह्न मुहूर्त, चर, लाभ और अमृत काल दोपहर में 12:18 से लेकर शाम 4:23 तक रहेंगे। संध्या काल में दूसरा शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है शाम 5:48 से लेकर 7:23 तक और रात्रि में शुभ, अमृत और चर ये 3 मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं रात को 8:57 से लेकर मध्य रात्रि 1:41 तक। पंचांग के अनुसार इस बार की त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 12:18 से शुरू हो रही है और अगले दिन 19 अक्टूबर को दोपहर में 1:51 तक विद्यमान रहती है। इसलिए अगर किसी कारणवश आप 18 अक्टूबर को खरीदारी नहीं कर पाते हैं तो आप अगले दिन यानी कि 19 अक्टूबर को उषा काल में यानी कि दोपहर में 1:51 से पहले भी लाभ काल के दौरान इस खरीदारी को कर सकते हैं और उषा काल में खरीदारी करने का सबसे अच्छा मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 4:50 से लेकर 6:24 के बीच में। इसके अलावा चर, लाभ और अमृत काल भी हमें प्राप्त हो रहे हैं सुबह 7:50 से लेकर दोपहर में 12:06 तक और अपराह्न मुहूर्त दोपहर में 1:31 से लेकर 1:51 तक का ये समय भी अत्यंत शुभ माना गया है, तो इस समय में भी आप खरीदारी कर सकते हैं।
स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि धन त्रयोदशी के दिन जो भी मनुष्य प्रदोष काल में अपने घर के द्वार पर सुंदर दीपदान करता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यमलोक नहीं जाता। इसलिए इस दिन जो दीपदान करता है उसे अपमृत्यु का भय टल जाता है। मृत्यु, पाश, दंड, काल और देवी लक्ष्मी सहित सूर्य नंदन यमराज भी प्रसन्न होते हैं और इसलिए इस बार धन त्रयोदशी पर यमराज के लिए दीपदान करने का समय रहेगा शाम 5:48 से लेकर 7:04 के बीच में। इस समय अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक दीपक मृत्यु के देवता यमराज के लिए घर के बाहर अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, जिसे हम यम दीपक के नाम से जानते हैं। इस अनुष्ठान को यमराज के लिए दीपदान यम दीपम के रूप में जाना जाता है और ऐसा करने से यमदेव प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से सुरक्षा करते हैं। चलिए अब संक्षिप्त में देखते हैं कि धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने की शास्त्रोक्त विधि क्या बताई गई है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष के समय में देवी लक्ष्मी का पूजन करने का विधान बताया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जो भी व्यक्ति उनके लिए कमल के फूलों की सेज बिछाता है, देवी लक्ष्मी उसके घर से कभी नहीं जाती। इस दिन देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है और उसके लिए गाय के दूध में जावंत्री, लौंग, इलायची और कपूर के साथ उसे अच्छी तरह से पकाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार उसमें चीनी या गुड़ मिलाकर देवी लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। पूजन के बाद देवी लक्ष्मी को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उनकी स्तुति करें। हे दीपक के प्रकाश में विराजमान महालक्ष्मी, आप सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारों आदि समस्त प्रकाशों की भी प्रकाशमान हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रदोष काल में देवी लक्ष्मी की स्तुति करके उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। इसके साथ ही आयुर्वेद के आचार्य भगवान धन्वंतरी देव और धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन किया जाता है और इसके साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज जी के लिए दीपदान करने से परिवार में कभी भी किसी की अपमृत्यु का भय नहीं रहता। तो ये थी आने वाली धन त्रयोदशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर ये जानकारी आपको उपयुक्त और उपयोगी लगी है तो आज ही इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाली धन त्रयोदशी सबके लिए विशेष है। इस धन त्रयोदशी से जुड़ा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम आपका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो याद से आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर हम आने वाले नवरात्रि, दिवाली और अन्य अनेक महत्वपूर्ण पर्वों के विषय में शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी लेकर आने वाले हैं और सुंदर पौराणिक कथाएं भी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसी प्रार्थना के साथ हरे कृष्ण।